नमस्कार, मैं दीपक झोला पत्रिका पर मैंने 10 लोगों को बचता। भोपाल राजधानी में लगभग काफ़ी समय से आंदोलन चल रहा है। कहा जाता है कि 30 जो पंचायत है वो सभी पंचायत की बात की जाए तो जिला, जनपद और ग्राम पंचायत में बात की, सभी अभी आंदोलन पर लगभग काफ़ी समय से लगातार नियमित अपने मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर आज जनपद सदस्य भोपाल के एक मैदान में आए और अपनी सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री जी से मिलने का समय मांग रहे हैं। और इसी मुद्दे ये सभी को अपनी उनकी कुछ सूत्र मांगे, तो मैं से बात करना चाहूँगा अपनी किस सूत्र की मांग है? जी, हमारी मांगे हैं 7 सूत्री मांगे हैं, जिसमें हमारे विकास की नीति भी है और सभी जनपद सदस्यों की पंचायती कार्यों में, विकास कार्यों में अनुशंसा अनिवार्य की जाए, हमारा मानदेय भी बढ़ाया जाए। हम क्षेत्र में जाते हैं तो अपमान सहना पड़ रहा है, इसके अलावा और हमें कुछ नहीं मिल रहा है। हम लगातार 8 महीनों से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को हर जिले में अलग अलग जिले के प्रवास पर ज्ञापन सौंप रहे हैं, तालाबंदी भी की है हमने। अभी तक यहाँ कोई हमें जो है आश्वासन देने के लिए तक नहीं आया है। अभी 8 महीने हुए आपको चुनाव हुए, 8 महीने में आप अभी से नाराज हो गए? 8 महीने हुए हैं और 8 महीने में हम असंतुष्ट हैं। न तो सरकार की तरफ से हमें कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब है। हम हमारी जो मांगे हैं उन मांगों को लेकर लगातार सरकार से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, तो अभी तक हमें न तो मिलने के लिए कोई समय दिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी सारी योजनाएं चलाने पर उन योजनाओं को लागू तो कर ही नहीं रहे हैं, मात्र खाली लागू करने की बात करते हैं। और हमें काफ़ी बार कहा है कि हम मिलने का समय दे रहा हूँ, पर आज तक हम लोगों को कोई समय नहीं दिया है। इसलिए हम सभी जनपद सदस्य मध्य प्रदेश के जनपद सदस्य सारे एकत्रित होकर आज ये अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठे हुए हैं। जैसे कि 8 महीने चुनाव को आपकी जो जनपद निधि होगी, आप इसके खिलाफ आपकी पंचायत क्या क्या कार्य? कोई भी जनपद निधि नहीं है, ना कोई वेतन है, न कोई फंड है, न कोई सुनने वाला है। पंचायती राज फेल है। सीधा सवाल मुख्यमंत्री जी से, आप भी जनता के लिए हो, सांसद जनता के लिए होता है, विधायक भी जनता के लिए होता है और हम भी जनता के लिए। तो जनता के लिए हम हैं, हम गांव से चुन के आए हैं, हम जनता की आवाज़ है, जनता है और जनता के अधिकार आप ले रहे हो, जनता को अधिकार नहीं दे रहे हो। हमसे वेतन बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। आपने चुनाव कराया है पंचायती राज में एक्ट के तहत, गांधी जी की सोच थी ग्राम स्वराज लागू हो, तो जब ये जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी बनती है कि पंचायती राज चले, गांव का विकास हो और गांव के जनता को सुने। आप जनता की सुनना पड़ेगा, यानी इसका खामियाजा आने वाले दिन में जमानत जब्त होगी आप सभी विधायकों की। मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं कि पंचायत छोटी सरकार, हम बड़ी सरकार है। सीधा मुख्यमंत्री जी टोटल अधिकार अपने पास लिए हैं। अगर एक पेंशन भी मंजूर हो तो मुख्यमंत्री जी सोचते हैं कि मेरा नाम आए, कि मैं किया हूँ। ऐसा नहीं चलेगा। अधिकारों का विकेंद्रीकरण आपको करना पड़ेगा। नीचे गांव में गांव का अधिकार देना पड़ेगा, गांव की सरकार चले, ये आपकी सोच होना चाहिए सम्माननीय मुख्यमंत्री जी। मुख्य मांगे कौन सी? हमारी 7 मांगे प्रमुख मांगे हैं। हमारी जो 7 मांगे हैं ये हमारे पूरे मध्य प्रदेश के आए हुए सभी 52 जिलों के सभी जनपद सदस्यों की मांगे हैं भाई साहब। ये किसी एक जनपद सदस्य की मांग नहीं है, सारे जनपद सदस्यों की मांग है। माननीय मुख्यमंत्री जी ये नहीं सुन रहे हैं। हम लोग कोई सिंबल से चुनाव जीतते नहीं आए हैं। हम लोग अपने कार्य पर, अपने किए हुए क्षमता पर चुनाव जीतते रहे हैं। और माननीय जी मुख्यमंत्री जी केवल सरपंचों को बुला लिए, जिला पंचायत अध्यक्षों को बुला लिए और ये जनपद सदस्यों को नहीं बुला रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं माननीय नगर परिषद वालों को बुला लिए। क्या हम जनपद सदस्यों से अछूते रह गए? क्या हम लोग पंचायती राज से नहीं आते हैं? क्या हम लोग त्रिस्तरीय पंचायत में नहीं आते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा निवेदन है कि अगर जनपद सदस्यों की मांग नहीं सुनी गई तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आपके थे, आपको मैंने बनाया है, लेकिन आपसे ही हम लोग आपसे बिछुड़ रहे हैं। जैसे कि आपकी जो 7 मांगे हैं, किस प्रकार से आपका रूपरेखा है? रूपरेखा हमारी शुरुआत से ऐसे रही है। जो जनपद सदस्य वो भी अपने क्षेत्र में देखिए कि जनप्रतिनिधि के रूप में उभरे हैं। उनकी भी कुछ जो वोटर हैं उनकी भी कुछ आशाएं हैं, उनको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। लगभग 8 महीने हमारे बीत चुके हैं। हमारे पास ना तो कोई ऐसी धनराशि है, ना तो कोई ऐसा फंड है जिसके माध्यम से हम पब्लिक की सेवा कर सके। आज हम क्षेत्र में जाते हैं, हमारे पास उनके अलावा झूठ बोलने के अलावा हमारे पास कोई साधन नहीं बचा। मुख्यमंत्री जी से
बार बार से यही आग्रह कर रहे हैं, ज्ञापन भी दे रहे हैं, कई बार दे भी चुके हैं, कई माध्यमों से, विधायक जी के माध्यम से, सांसद जी के माध्यम से, कि हमारी मांगों को जल्द पूरा करें। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो देश के चुनाव में उनको उनकी औकात हम दिखाएंगे क्या होती है। ये क्योंकि जनप्रतिनिधि अगर वो है तो जनप्रतिनिधि हम भी हैं, वो भी वोटर के, जनता की वोट से ही मुख्यमंत्री बने हैं, हम भी जनता की वोट से ही जनपद सदस्य बन के आए। अगर हमारी मांगों को नहीं सुना गया तो देश के चुनाव में इतनी लंबी इनको गहरी खाई खोदेंगे इनके लिए कि उससे कभी उबर नहीं पाएंगे, और इनको अपनी औकात खुद मालूम पड़ जाएगी कि हमने जनप्रतिनिधियों के साथ में क्या किया है। एक सरपंच की इतनी बड़ी औकात नहीं होती कि एक पंचायत से 200 वोट से जीत के आता है वो, और उसके लिए सब कुछ रख दिया जाए। हम 5-5 पंचायतों के जनप्रतिनिधि हैं, हम जो है तो 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार वोटों के बीच में चुनाव लड़के आते हैं। हमारी भी मांगे हैं, हमारे भी कुछ दायित्व हैं जिनको हम निभाना चाहते हैं पब्लिक के सामने, और पब्लिक के साथ उनको पूरा करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इस सरकार ने ऐसे कान बंद कर रखे हैं कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। इस सरकार के कान में हाइड्रोजन डालने का काम करना चाहिए ताकि इसको सुनाई दे। अगर ये सरकार सही समय पर नहीं सुनती है हमारी बातों को तो इसका खामियाजा वो देश के चुनाव में भोगेगी, इसका हम फैसला करेंगे। धन्यवाद। ठीक है, आप यहाँ का आंदोलन कर रहे हैं, क्या रूपरेखा रहेगी आपकी मांगे नहीं सुनेंगे? देखिए, रूपरेखा की बात अब तो करने और मरने वाली स्थिति में हम लोग आ चुके हैं। लगातार 8 महीने से हम संघर्ष कर रहे हैं, पूरे प्रदेश के जनपद सदस्यों को एकत्रित किए। आपको मैं बताना चाहूँगा कि सरपंचों का संघ बना, सचिवों का बना, सभी का बना, लेकिन हमारे जनपद सदस्यों का आज तक कभी संघ नहीं बना। इस संघ को बनाने में हमारे साथियों ने बहुत मेहनत की और आज इस मुकाम में हम लोग पहुँचे हैं कि पूरे मध्य प्रदेश के 52 जिलों में हमारा संगठन पूरी ताकत के साथ तैयार हो गया है। और आज इस मंच के माध्यम से हम लोग सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, लेकिन अगर सरकार हमारी बात 3 बजे तक का समय हम लोगों ने दिया है, अगर ये बात नहीं मानी जाती तो शांतिपूर्वक हम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी के आवास तक जाएंगे और वहीं धरना प्रदर्शन करेंगे। और इस कार्य को करने में अगर हमको गोली, डंडे, पानी, कैनाल जो भी सहना पड़ेगा अब हम सहेंगे, क्योंकि ये लड़ाई हमारी अपनी नहीं है। हम लोग कोई पैसे की बात नहीं कर रहे हैं कि हमको तनख्वाह दे दीजिए, हमको ये दे दीजिए। हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं तो उस गांव की जनता के लिए लड़ रहे हैं जो बेचारी एक एक रोटी के लिए और एक एक घर के लिए परेशान है। हाँ, ये थे सब जनपद सदस्य जिन्होंने कहा कि ये हमारा जो आंदोलन है, ये आंदोलन अब एक विकट रूप ले चुका है, क्योंकि 30 स्तर पंचायत पूरा नाराज है और ये नाराज क्यों कि हमने इनकी कई बार ज्ञापन आवेदन दिया जिसकी वजह हमारी बात नहीं सुनी। दीपक राम पंचायत सभापति जिला मुरैना से मैं माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से, माननीय मामा जी से एक मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि हम जनपद सदस्यों को पास कुछ भी नहीं बचा है, ना ही हम पंचायतों में जाने के लायक बचे। क्योंकि जब पंचायतों में हम चुनाव लड़ने वोट मांगने जाते थे तब आश्वासन देते थे हम ये काम कराएंगे, हम वो काम कराएंगे। हमारे पास का ऐसा कोई हमें पता नहीं था। जब हम जीते नहीं थे तो हम जानते कि जनपद सदस्य 4 पंचायतों से बनेंगे, 5 पंचायतों से बनेंगे तो सरपंच से ज़्यादा पावर रहेगा, हम पब्लिक की काम कराएंगे, पब्लिक की समस्याओं का समाधान कराएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। जब आप आपके पंचायत के क्षेत्र में जाते हैं, आपके बाकी पंचायत के जो निर्वाचित जो वोटर है आपसे बोलते हैं हमारा ये काम करा है, तो आपको कैसा महसूस होता है? ऐसा महसूस होता है कि उनके सामना करने की इच्छा नहीं होती है। सामना क्या राह से करें। हम माननीय जी मुख्यमंत्री से एक बात कहना चाहते हैं कि पहले तो जन्म को रानी के पेट से राजा जन्म लेता था, आज ये गरीब पंचायती राजों से, ये वोटरों से, वोट से राजा बनता है। उसी वोट से राजा ये सरकार बनी है मामा जी की, जो वोट से बनी है, और इसी वोट से हम जनपद सदस्य बन के आए। मामा जी से बस एक ही निवेदन कर रहे हैं, 2023 में हम जनपद सदस्य बता देंगे, हमारे वोट भी बता देंगे। अब पेट से राजा नहीं बनता है, अब वोट से राजा बनता है। आप ये पूछना चाहता हूँ, जब वहाँ पे आंदोलन की पता चलती है सीमाओं से, वहाँ पे बोलते हैं कि कांग्रेस वाले आंदोलन कर रहे हैं। कांग्रेस वाले आंदोलन कर रहे हैं, ये देखो मुझे पार्टियों से कोई मतलब नहीं है। मैं भी एक ऐसा नहीं है, मैं भारतीय जनता पार्टी से सन 88 से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे पूर्वजन भी खत्म हो चुके हैं तो मैं भी उनमें ताल्लुक रखता हूँ। एक भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। मगर अब पार्टी की बात छोड़ो, मैं अब जनपद सदस्य संघ के साथ में काम कर रहा हूँ। मैं जनपद सदस्य हूँ, वो जनता के साथ हूँ, वो जनता के साथ रहेंगे। माननीय जी से यही निवेदन है, बार बार हम पुनः आग्रह कर रहे हैं। 8 महीने से
हम जनपद सदस्यों को 8 रुपए का काम नहीं आया। हम सामने पब्लिक के सामने जाएं तो मुंह कैसे दिखाएं। हमने अपनी ये वैल्यू भी खराब कर ली जनपद सदस्य का चुनाव लड़के। पहले हम जनपद सदस्य नहीं थे, हमने 200 से अधिक पेंसिल कराई थी। आज हम जनपद सदस्य होते हुए 4 भी पेंसिल नहीं हो पा रही हमारे कहने से। नमस्कार, मैं दीपक झोला चा पत्रकार झोला प्रांत जनपद सदस्य का आज 2 दिनों से भोपाल में आंदोलन चल रहा है। अपनी 7 छोटी मांगों के लेकर आंदोलन कर रहे हैं और मेरे साथ में देवेंद्र चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष है जिसका नेतृत्व कर रहे हैं। तो मैं जानना चाहूँगी कि इस बार से क्या नेतृत्व कर रहे हैं और ये इसकी मांग सरकार द्वारा नहीं मानी सर देखिए, हम 2 दिनों से भोपाल के जिलों की पावन नगरी भोपाल में माननीय मुख्यमंत्री से मिलने को बेताब है। प्रत्येक सदस्य या भूख प्यास झेलते हुए, मच्छरों को झेलते हुए पूरी रात में डटा हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी को अभी तक कान में उनकी आवाज़ नहीं पहुंची है। वो जानकर भी हमें अनजान बने हुए हैं, वो हमें जानबूझकर देखना नहीं चाहते हैं। आज सदस्य की जो जनपद सदस्य की पीड़ा वेदना उसे वो समझना ही नहीं चाह रहे। ना जाने क्यों उन्होंने जनपद सदस्य की तरफ से अपनी आंखें बंद कर ली है। हम इस कारण को समझ ही नहीं पा रहे क्यों उन्होंने हम लोगों को भुला दिया। कहा जाता है जो 30 का पंचायत, जिला, जनपद और पंचायत, ये तीनों लड़ाई होते नजर आ रहे हैं। सभी अपने आंदोलन कर रहे हैं। देखिए क्या है, आपकी बातों से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। जिला पंचायत, जनपद सदस्य हम लोगों को, जो हमारे क्षेत्र की जनता है, उन्होंने बड़े विश्वास के साथ इस स्थान पर खड़ा किया था कि हमारी समस्या के लिए लड़ेंगे, हमारे गांव का विकास करेंगे, जो गांव की मुख्य समस्या उनका निवारण करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी की नीतियों ने हमें पूरी तरह से पंगु बना दिया। जिस तरह से एक लंगड़ा व्यक्ति चल नहीं सकता, कल्पना कर सकता है, हम लोगों की कल्पना में 7-7 पंचायत, 8-8 दोनों गाँव हमारे अंदर है। उन लोगों को हमसे बड़ी उम्मीद है, पर उन्हें ये थोड़ी मालूम है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे अधिकार खत्म कर दिए। अब हमें समझ में नहीं आ रहा, चुनाव के 8 महीने बीत चुके हैं, हम किस मुँह से उनके सामने जाओ, जनता के सवालों के जवाब कैसे। आपके द्वारा 8 महीने में क्या कार्य? देखिए, 8 महीने में मध्य प्रदेश के जो 52 जिले हैं उनके अंतर्गत जनपद सदस्यों की 313 जनपद ब्लॉक हैं। सभी ब्लॉकों से जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष जो हमारे संगठन द्वारा बनाए गए हैं, और सभी सदस्यों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को, क्षेत्रीय विधायक को, सांसद जी को, कलेक्टर को, एसडीएम को, यहाँ तक कि जनपद सीओ को भी हमने मांग पत्र के माध्यम से सूचित किया। ठीक है, अगर यूँ कहा जाए कौन सी मांगे हैं, तो हमारी सरकार एक भी मांगे नहीं मानी। सबसे बड़ी सर्वे की बात तो हमारे लिए ये है कि हमारे पास सम्मान नहीं है। भाई, हमें हमारे ग्राम पंचायत में बैठने की व्यवस्था नहीं है। जनपद पंचायत जो जनपदों का घर होता है, उसमें जनपद सदस्यों को बैठने की परमिशन करते हैं। इसके लिए एक बार आपने तालाबंदी भी की थी। जी, हमने तालाबंदी की ज्ञापन को, इससे पहले भी हमने 10 जनवरी को अम्बेडकर पार्क में 1 दिन का आंदोलन रखा था और माननीय मुख्यमंत्री आपका आंदोलन करने से पहले आपने शासन तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की? कई बार हमने कोशिश की। मैं पुनः आपको बता चुका हूँ, पहले भी मैंने आपको बताया, हम 313 ब्लॉकों में से ज्ञापन के माध्यम से, तालाबंदी के माध्यम से, हमने कई तरह के आंदोलनों के माध्यम से मान्य, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री निवास पर भी हमारा प्रतिनिधिमंडल 4 बार आकर मुख्यमंत्री जी से मिला है और उन्होंने हमेशा झूठ बोलकर हमेशा झूठा आश्वासन दिया है कि मैं बहुत जल्द जनपद सदस्यों को बुलाने वाला हूँ, मगर उन्होंने अभी तक हमें बुलाया। आज हमारा सम्मान नहीं है, कल उनका सम्मान होना पड़ेगा, क्योंकि जनपद सदस्यों ने तो अपना नारा बना लिया है। अब जो जनपदों की बात करेगा वही आने वाले समय में मध्य प्रदेश पर राज करेगा। आप जनपद सदस्य का यहाँ पे आंदोलन में आए, आप सपोर्ट करते हैं, तो आप लोग क्या कारण है कि आपकी सरकार ने सम्मान नहीं सुनी? सुनने का क्या है कि सर, अब हमारे प्रयास है, निवेदन है, और जनपद सदस्य बने पूरे उनको अधिकार तो होना चाहिए। तो क्या करेगा आदमी, तो कहीं तो जाएगा ना। हमारे अधिकार हमारा ये कहना कि सिस्टम खत्म सदस्य वाला, ताकि बेचारा बदनाम ना हो। वो क्योंकि नेता बन गया, वो नेता बन गया तो जब 8 महीनों में एक पैसे खाते में जाए तो क्या तो आपने 8 महीने में अभी क्या काम करा है? कुछ आए नहीं तो देखे में काम कर रहे बोलते हैं ना, खूब बोलते तो आपको कितना अच्छा लगता है? अच्छा क्या करते हैं शर्म आती है उनके पास, जाते नहीं उनके पास, देते हैं झूठ मार के, आ रहे आएंगे पैसे कराएंगे। किसको क्या है, अब हम किसी को देना चाहिए नेतागिरी, शायद नेतागिरी कहते हैं, बोल लेते हैं, और अब देखते हैं आज हम जा रहे हैं, अभी इच्छा पूरी होगी
काबिलियत है, हम उनका साथ हमारे आपकी सुंदरता